कहते चिंतन, चरित्र, व्यवहार, ये उत्कृष्ट बने। ये तीनों उत्कृष्ट बनेंगे तो आदमी का जीवन सार्थक हो जाएगा। ये ठीक है, लेकिन ये हो कैसे? तो उसका सबसे अच्छा है कि अंतःकरण में भाव संवेदनाएं जगाओ। संवेदना किसे कहते हैं? संवेदना, आप दूसरे की वेदना को उसी की तरह अनुभव कर सको, दूसरे के हर्ष को उसी तरह अनुभव कर सको, अपने हर्ष को उसी तरह से बांट सको। संवेदना यही होती है। जब आदमी होता है, हम हैं आपके मित्र हैं, तो हम आगे जब प्रसन्नता से अपनी बात कहते तो आप भी प्रसन्न हो जाते। यह आपके हमारे प्रति संवेदना का आदान प्रदान है। अगर हम दुखी होते हैं तो आप दुखी हो जाते हैं। तो ये भाव, अच्छी भाव संवेदना उत्कृष्ट है। भावुकता भी होते, ये मेरा तेरा वो नहीं है। उत्कृष्ट भाव संवेदना, इनको स्थान दो। भगवान से भाव के भूखे हैं। भगवान कहते हैं भावो ही विद्यते देवा तस्मात् भावो ही कारणम। देवता भावना में बैठे हैं, भावना से देखते हैं। आपने खूब चढ़ाया, उसमें अहंकार है तो भगवान के लिए उसका कोई महत्व नहीं है। लेकिन समर्पण है तो फिर बात दूसरी है। ये कहते हैं ना, भावना से होता है। वो कह रहे थे लोग खूब बड़ा बड़ा चढ़ा करके आ रहे थे, लेकिन एक बुढ़िया गई, उसने अपनी तमाम गांठें खोली और 2 रुपए निकाल के चढ़ा दिए। तो सुनते बैठे बोले धन्य है। उन्होंने हमारे किसी को धन्य नहीं कहा। बोले जिनने चढ़ाया है उनके पास उससे कई गुना है। वो चढ़ा के मैंने इतना चढ़ाया है और इसकी ये सारी पूंजी है। इसने सारी पूंजी चढ़ा दी और कोई अहंकार नहीं है। प्रभु मेरा स्वीकार कर लें, मेरे पास कुछ नहीं है। तो ये धन्य है, वो धन्य नहीं। तो ये जो कि उत्कृष्ट भावना से आदमी प्रभावित होता है ना। शबरी के पास क्या था? भावना उत्कृष्ट थे, भगवान ने उसे वो सम्मान दिया। गिद्ध के पास क्या था? बेचारा मांसाहारी है, लेकिन दशरथ के साथ मित्रता थी। मेरी पुत्र वधू को ले जा रहा तो उसकी भावना थी। राम ने उसे पिता की तरह से पूरा पद दिया, उसकी तरह ये बात जा करके। तो भगवान से होती है तो भावना से कहते हैं। जो कहते हैं ना कि वहाँ से गोपवाल थे तो वो दूध बेचे आते थे, दही बनाते थे तो मक्खन वहाँ बेचे आते थे। तो अब उसको तो कर नहीं सकती हैं, तो गोपियाँ कृष्ण को वही छाछ पिलाती थीं। और वो जो भावना से देती तो भगवान ताहे अहिर की छोहरियाँ छछिया भर छाछ पे नाचता था। शेष महेश दिनेश सुरेश महेश हो जाए निरंतर जाए अखंड अनंत अनंत अछेद अभेद सुवेद बतावे। सारद शेष पचिहारे पोचिहारे तहु पुण्य पार ना पावे। ताए अहीर की छोहरियाँ छछिया वर छाछ पर नाच नचावे। शेष महेश रमेश कोई पार नहीं पा पाए हैं, लेकिन वो प्रेम भाव संवेदना भावना के नाते वो करता है। वही बात है, स्वयं भावना के नाते की तरह से समझा दें तो शांति दूत बन के चले गए। वो नहीं हुआ तो चले, उसने पटाया कि इनको किसी तरह पटा लें, पुचकार लें। तो आप भोजन करके जानो, न करें भोजन तुम्हारे यहाँ नहीं करूँगा। क्यों? 2 ही जगह भोजन किया जाता है, या तो जहाँ स्नेह हो, स्नेह तुमने रखा नहीं, और या तो संकट हो, संकट मुझ पे है नहीं। तो उसने कहा संकट से मैं तुम्हें दबाता हूँ, तो विराट रूप दिखा दिया और हंसते हुए निकल गए वहाँ से। और विदुर के यहाँ पहुँच गए, उन्होंने के शाक पात प्रेम से खाए। फिर देख रहे क्या हो रहा है, वो भाव विभोर हो गई। उन्होंने कहा था हम आएंगे तो खिला रहे हैं, क्या खा रहे हैं? तो विदुर आए तो टोकने लगे, उन्होंने इशारा कर दिया चुप रहो। या तो गोपियों की छाछ पी के तृप्त हुआ था, या इनके शाक पत्ते खा के तृप्त हो रहा हूँ। क्योंकि वो भाव जो गोपियों से मिला था आज मिला है, जो अपने आप को भूल गई हमारे बीच में, है ना। और रहने दो, तो भाव से वो होते हैं। ये कहते हैं कि उत्कृष्ट भावना में अगर जगा ली तो चिंतन चरित्र व्यवहार भी उत्कृष्ट हो जाए, क्योंकि भगवान तुम्हारे अंदर जागृत होगा, वो तुम्हारा संचालन करेगा। बहुत सुंदर सूत्र है, सद्भावना को अंदर जागृत उनका। तो ये सद्भाव संपन्न है। भगवान ने गुरुदेव ने बहुत जोर दिया, अंतःकरण श्रेष्ठ भाव। आपकी जैसी भावना होगी
आप कर रहे हो। अब माँ की भावना बच्चे के लिए अच्छी है ना। वो दवा नहीं पी रहा तो पकड़ के दवा पिला रही है, जल्लाद की तरह। तो उसमें तो चलो खुद भी दुखी हो रही है, और बच्चा गंदा हो गया तो नहला रही है, वो रो रहा है और लल्लू हो गया, मुस्कुरा रही है, और वो बेचारा बिलक बिलक के और रगड़े भी जा रही है। तो क्या हो रहा है? कोई दोष देता है नहीं, तो उसकी भावना है। माँ प्रेम से खिला रही है तो भी माँ की भावना है, और रगड़ के साफ कर रही है तो माँ की भावना है। तो भगवान अगर हमें प्यार दे रहा है तो अच्छा है, और अगर हमें रगड़ रहा है तो भी अच्छा है। अगर भावना रखोगे तो हमेशा, तो श्रेष्ठ भावनाएं रखो तो आनंद ही आनंद है।